नमस्कार, मैं संजय यादव और आप देखना शुरू कर दिए हैं द स्टार इंडिया। पीडीएस डीलरों की लगातार खबरें द स्टार इंडिया दिखाता है। आज मैं उस खबर को लेकर आया हूं जिस खबर को आपको जानना बेहद ज़रूरी सा होना चाहिए, क्योंकि ओंकार नाथ झा जो कि ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर फेडरेशन के राष्ट्रीय अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, कहा जाए कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा एक संबोधन में कहा गया कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट कहती है, सुप्रीम कोर्ट की बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप झारखंड में देखेंगे अभय झा जो कि देवघर के वहां के पीडीएस संघ अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने किस तरीके से झारखंड में उच्च न्यायालय में जाने का कार्य करते हैं, वहां जाने के बाद वहां पर याचिका दायर करते हैं और अपनी मांग को रखते हैं कि जिस तरीके से झारखंड सरकार हमें 60 वर्ष के बाद में यदि जो राशन दुकानदार जिनका उम्र 60 वर्ष हो गया है वो उनका लाइसेंस उनके जो आश्रित है अर्थात जो अनुकंपे वाले लोग हैं उनको नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में तमाम बातें होती हैं, मानदेय की बातें होती है, तमाम सरकार से मांगें चलती है, जो कि कहा जाए कि उच्च न्यायालय में वहाँ पर अभी पड़ा हुआ है। उच्चतम न्यायालय की बात कहते हुए ओंकार नाथ झा ने बोला है कि जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय कहता है कि हमारा नीति निर्देशक तत्व मानिए या फिर कहा जाए कि संविधान के मूल अधिकार की बात मानिए कि भारत में रह रहे कोई भी व्यक्ति, वह केवल नहीं भारत के नागरिक हो फिर यहाँ के गैर नागरिक हो, यदि वह भारत में रहता है तो उसे भूखा नहीं सोना पड़ेगा। तो फिर क्यों हमारे इस 5,38,38,38 डीलरों के साथ में ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? अर्थात कहने का मतलब है कि जो डीलर 81 करोड़ जनता को राशन देते हैं, 81 करोड़ जनता का मतलब है कि जिनके पास राशन कार्ड है उनको एक अफोर्डेबल प्राइस पर राशन देने का कार्य करते हैं। उन तो जिस तरीके से 5.5 लाख डीलर, 5,38,000 डीलर जो कि 81 करोड़ भारत की जनता की सेवा करते हैं, उनके दोनों समय का भोजन देने का कार्य करते हैं। आज हमारे देश में वैसे भी जनता है जिनके पास में यदि शाम का अनाज है तो सुबह चाहने के लिए सोचना है कि उनके घर में आखिर सुबह बनेगा तो क्या बनेगा। इस प्रकार की हालात है देश की, ये बात सच है। यदि कहा जाए जिस तरीके से एक अवधारणा बनी हुई थी कि पीडीएस डीलर काफ़ी लूटा करते हैं, इस अवधारणा पर इसलिए अंकुश लगाया जा रहा है कि जब से आधार ई पीडीएस कर दिया गया है, अर्थात आपके आधार को इलेक्ट्रॉनिक में जो ई पोस्ट मशीन है उससे जोड़ दिया गया है, अर्थात जैसे ही आप अंगूठा लगाएंगे वैसे ही आपको राशन मिलेगा। वन रेशन कार्ड के अंतर्गत आज जिस तरीके से कहा जाए कि भ्रष्टाचार पर, करप्शन पर अंकुश लगाया गया है, तो यदि देखा जाए कि तमाम चीज़ों को देखते चलें तो आप देखेंगे कि एक एवरेज प्राइस पर देखा जाए तो तमाम भारत के डीलर को 65 क्विंटल और कहा जाए कि 40 क्विंटल के एवरेज में, औसत में उनके पास में राशन आता है। और कहा जाए कि एवरेज यदि औसत कमीशन देखा जाए तो कम से कम 100 के पास में होता है। तो आप समझ सकते हैं कि उनका कितना कमीनी हो सकता है। 1 क्विंटल पे यदि इस तरीके से हो रहा है तो 100 रुपया मिल रहा है, तो ये तो बातें हैं। लेकिन जिस तरीके से ओंकार नाथ झा ने एक बात को कहा है कि जो पीडीएस डीलर घर से दुकान से जाते हैं तो अपने बच्चे के लिए सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार हम अपने बच्चे के लिए एक टॉफ़ी भी ले जाएं या नहीं ले जाएं, क्योंकि कोई भी पिता यदि कार्य करता है और उसके एवज में उसे यदि मजदूरी मिलती है तो वो सोचता है कि हम अपने परिवार और घर के लिए कुछ वैसा कार्य करें कि हमारा परिवार और घर एक जीवन की जो कहा जाए कि एक धरातल स्तर की जो एक जीवन जीने का अधिकार है उस पर खरे उतरने का कार्य करें। लेकिन यदि एक डीलर घर पर राशन बेचने के बाद जाता है तो उसके हाथों में कोई कमीशन का राशि नहीं होता है, क्योंकि कमीशन का राशि 6 मंथ और कहा जाए कि 1 साल के बाद मिलती है सरकार से। तो इस प्रकार से यदि वो रात में सोता है तो उसका परिवार सभी का आंखें बंद होती है, उसका भी आंखें बंद होता है, लेकिन उस डीलर जिसके नाम पर लाइसेंस है उसका तो दिल जगा रहता है और सोचता है कि मैं कल किस तरीके से अपना जीवन यापन करूँगा। तमाम चीज़ें से उन्होंने ओंकार नाथ झा ने पूरे भारत के डीलरों के आगाज करने का कोशिश किया है कि जिस तरीके से हमारी लड़ाई चल रही है इस प्रकार से यदि लड़ाई चलता रहे तो कहीं ना कहीं हमें मानदेय सरकार देने पर मजबूर हो जाएगी। एक बात मैं आपको और बता दूं कि द स्टार इंडिया ने जैसे ही झारखंड में उच्च न्यायालय में जिस तरीके से वहां के पीडीएस डीलर के संघ के लोगों ने याचिका दायर की, उसके बाद में द स्टार इंडिया जैसे ही खबर पड़ा वैसे ही ओंकार नाथ झा पर यह आरोप लगने लगे कि आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का कोशिश कीजिए। जरा ये वीडियो सुने कि ओंकार नाथ झा क्या कुछ बोले हैं। लेकिन अफसोस तब होता है जब 81 करोड़ लोगों को सुबह से शाम तक राशन बांटने वाले ये चेहरे और ये हाथ और ये शरीर जब अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह नहीं कर पाते, परिवार सो जाता है लेकिन आंखें बंद रहती हैं, अंदर मन जगा रहता है कि कल आप कैसे हमारा दिन चलेगा। ऐसे भी हमारे जन वितरण विक्रेता हमारे बीच हैं। आज क्या स्थिति है कि हम अगर दुकान खोलते हैं तो अगरबत्ती के लिए
बोनी नहीं होती होगी। अगर हमारी इच्छा होगी कि हम 10 कुंटल माल बेच करके हम बच्चे के लिए 5 रुपए का चॉकलेट भी लेकर के घर जाए तो वो भी हमें नहीं मिलता। ये क्या विडंबना है। हम भारत सरकार की इतनी बड़ी योजना को चला रहे हैं जहां 81 करोड़ लोगों को हम भूख से मरने से बचाने का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि एक भी व्यक्ति किसी तरह से भूखे नहीं मरना चाहिए। मेरा यह निवेदन है आज की सभा से सुप्रीम कोर्ट से कि अगर हमारा एक भी जन वितरण प्रणाली का विक्रेता राशन बांटते बांटते भूखों मरता है तो उसके लिए कौन सी न्याय की किताब है तुम्हारे पास। ये कहां का न्याय है। आपने साहब सिस्टम को बदल दिया। आपने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को आत्मसात कर लिया। एनएफएसए को हटा दिया। भारत के राष्ट्रपति ने जिस ऑर्डिनेंस पर दस्तखत किया है उस पर है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। और आपने क्या किया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इनको बड़ी भूख है हर चीज मेरे नाम से। इसके लिए इन्होंने ऑर्डिनेंस को भी समाप्त कर दिया। ठीक है, आप कर दिए, आपकी सरकार है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपने उसके साथ यह भी तो सोचा होगा कि हमारी इतनी बड़ी योजना जो एक वोट बैंक का काम कर रही है, जिसके लिए आप 2 लाख करोड़ रुपया एक साल में खर्च करने का काम करते हो, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोगों के लिए आपके पास कोई योजना नहीं। लेकिन अफसोस तब होता है जब 81 करोड़ लोगों को सुबह से शाम तक राशन बांटने वाले ये चेहरे और ये हाथ और ये शरीर जब अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह नहीं कर पाते, परिवार सो जाता है लेकिन आंखें बंद रहती हैं, अंदर मन जगा रहता है कि कल अब कैसे हमारा दिन चलेगा। ऐसे भी हमारे जन वितरण विक्रेता हमारे बीच हैं। आज क्या स्थिति है कि हम अगर दुकान खोलते हैं तो अगरबत्ती के लिए पैसे भी हमें बोनी नहीं होती होगी। अगर हमारी इच्छा होगी कि हम 10 कुंटल माल बेच करके हम बच्चे के लिए 5 रुपए का चॉकलेट भी लेकर के घर जाए तो वो भी हमें नहीं मिलता। ये क्या विडंबना है। हम भारत सरकार की इतनी बड़ी योजना को चला रहे हैं जहां 81 करोड़ लोगों को हम भूख से मरने से बचाने का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि एक भी व्यक्ति किसी तरह से भूखे नहीं मरना चाहिए। मेरा यह निवेदन है आज की सभा से सुप्रीम कोर्ट से कि अगर हमारा एक भी जन वितरण प्रणाली का विक्रेता राशन बांटते बांटते भूखों मरता है तो उसके लिए कौन सी न्याय की किताब है तुम्हारे पास। ये कहां का न्याय है। आपने साहब सिस्टम को बदल दिया। आपने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को आत्मसात कर लिया। एनएफएसए को हटा दिया। भारत के राष्ट्रपति ने जिस ऑर्डिनेंस पर दस्तखत किया है उस पर है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। और आपने क्या किया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इनको बड़ी भूख है हर चीज मेरे नाम से। इसके लिए इन्होंने ऑर्डिनेंस को भी समाप्त कर दिया। ठीक है, आप कर दिए, आपकी सरकार है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपने उसके साथ यह भी तो सोचा होगा कि हमारी इतनी बड़ी योजना जो एक वोट बैंक का काम कर रही है, जिसके लिए आप 2 लाख करोड़ रुपया एक साल में खर्च करने का काम करते हो, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोगों के लिए आपके पास कोई योजना नहीं। लेकिन अफसोस तब होता है जब 81 करोड़ लोगों को
सुबह से शाम तक राशन बांटने वाले ये चेहरे और ये हाथ